और जब तक हम पूर्ण विश्वास के साथ इस मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा जीवन ज्यों का त्यों रहेगा। सासंग जी, एक राजा किसी नगर का वो रास्ते में जा रहा था तो एक बच्चा जमीन पर लौट रहा था। बदन पर उसके कपड़े नहीं थे और मिट्टी में लोटपोट कर रहा था। तो राजा जी ने कहा, बेटे तू मिट्टी में क्यों लौट रहा है? तो उसने बड़े प्रखर बुद्धि से कहा और तेजी आवाज में कि हे राजन, ये मिट्टी की शरीर है, अगर मिट्टी में मिलेगी तो हमें मिट्टी में लौटने से क्या फर्क है? तो कहा, बेटा ऐसा करो, हमारे साथ चलो। कहा, मैं आपके साथ तो चल सकता हूं पर हमारी दो शर्तें हैं। तो उसने कहा, क्या? तो उसने कहा, हमारी एक शर्त है कि आप हमारे साथ हमेशा रहोगे और दूसरी शर्त यह है कि जब हम सोने लगेंगे तो हमारे पास में ही आपको खड़े रहना, हमारी रखवाली करना। राजा ने सोचा, बताइए, अरे हम राज्य का कारभार संभालेंगे, क्या हम सोएंगे नहीं? तुम सोओगे तो हम जागेंगे कैसे? तो राजा ने कहा, भाई मैं तो असमर्थ हूं तुम्हारी शर्त मानने में। तो उस बच्चे ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद थी कि आप यही कहेंगे। जो हमारा साथ हमेशा देता है उसी के साथ रहेंगे और हमारा साथ देने वाला कौन है? भगवान। शासन जी, तो आज हम माया के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? हम जानते हैं कि मित्रता उसी से करेंगे जिसके पास दौलत की भरमार है और हम भूल जाते हैं कि संसार में हमें दृष्टि भी नहीं रखना है। पर शास्त्र जी, यहां पर ज्ञान अधिक हो जाता है। ज्ञान का भाव है कि सब कुछ सामान्य रूप से देखना, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे जैसा भी हो। लेकिन जब हमें मालूम हो गया कि परमात्मा सब में एक समान विराजमान है तो हम एक समान सबको समझते क्यों नहीं? क्या हमें ज्ञान नहीं है या हम ज्ञान की व्यथा को गाते हैं, हमारे अंदर समझ नहीं है? शास्त्र जी, जब हमारे अंदर समझ आ जाएगी तो हम सामान्य रूप से सबको इस परमात्मा का स्वरूप समझेंगे और जब हम सबको सामान्य रूप से परमात्मा का स्वरूप समझेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान की गहराई अधिक हो जाएगी। हमारे अंदर वो क्षमता आएगा, जैसा कि भी आप अभी सुन रहे थे कि हर मर्ज की दवा है सतगुरु के शहर में, और सारे मर्ज आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा कि साथ का ऐसा कि साथी कभी पिछड़े नहीं और हर समय जो साथ देने में कभी पिछड़े नहीं। यह ऐसा साथी है जो सदैव काल सोते जागते उठते बैठते जहां आप रहते वहां भी हाजिर रहता है।